लेसन 26 260 याद कर चुके हैं अब तक, है ना, यानी कि 250 प्लस हो चुका है देखते देखते। ठीक है, यानी कि एक बड़े माइलस्टोन का 1/4 हम कर चुके हैं। ठीक है ना, 250 क्वेश्चन का मतलब वही होता है, एक बड़ा माइलस्टोन। ठीक है, चलते हैं सीधा सवाल पे। तो सबसे पहला सवाल है, अगुलहास धारा हिंद महासागर की एक धारा है, बताइए कि यह गर्म जल धारा है या ठंडी जल धारा है। तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। इसका जवाब है गर्म जल धारा है। ठीक है ना, दो चीज पता चला, अगुलहास की धारा हिंद महासागर की धारा है और यह एक गर्म जल धारा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन है चैनल का। ठीक है, मतलब आपका जो जीएस सुपर सीरीज है उसका डिस्क्रिप्शन है। चलते हैं अगले सवाल पे। नरसिंहम समिति का संबंध किससे है। तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। तो नरसिंहम समिति का संबंध जो है वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। और इसका जवाब है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में अवस्थित है, मतलब आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, ये तेलंगाना जब अलग हुआ तो, है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना, सेम ही स्टेट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की। तो इसका जवाब क्या है भी। इसका जवाब है पुलेन बिहारी दास ने की। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। 1809 में अमृतसर की संधि हुई, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। कहने का मतलब 1809 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, देख लेते हैं कौन था। तो 1809 में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम था। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाला है, 1909 में आपने मार्ले मिंटो सुधार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो उस समय भी एक मिंटो करके था, तो वो मिंटो और ये वाला मिंटो, ये दोनों अलग अलग मिंटो है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, NCMEI में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं, है ना, मतलब एक आयोग है तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, कुछ सदस्य होंगे, है ना। तो यही बताना है, NCMEI में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं। इसका जवाब है एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 3 सदस्य होते हैं, यानी कि NCMEI के संरचना में क्या होता है भाई, एक अध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होगा। ठीक है, ऐसा सवाल पूछा जाता है और ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 51A आर्टिकल 51 है, मूल कर्तव्य से संबंधित है, बताइए कि किस समिति की अनुशंसा पर इसे संविधान में स्थान दिया गया। ठीक है, इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। इसका जवाब है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। बताइए कि मूल कर्तव्य को संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब है मूल कर्तव्य को संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। बहुत बढ़िया सवाल है और याद होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका जवाब है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने की प्रेरणा रूस के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। इसका खुद से जवाब देना है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जवाब खुद से दीजिए। अगला सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जो फ्लैग देख रहे हैं ना, बैकग्राउंड ये स्काई ब्लू है, ये है ना, किस कंट्री का फ्लैग है ना, ये नीचे पक्षी बना हुआ है। इसका जवाब है कजाकिस्तान का ये फ्लैग था। ठीक है, चलते हैं, 8+ होना चाहिए आपका।